अस्सलाम वालेकुम। जी कादिर भाई, कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत से? अच्छा, मैं कह रहा था कि जो हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम कि मैं आपको वीडियो बना के शेयर कर दूं, तो वो ये मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारा पोर्टल है, हमारा जो नागली ERP है वो ये है आपके सामने। मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ये देखिए, ये मेन स्क्रीन आपके सामने आ गई और ये लेफ्ट साइड पे एक पॉपअप नज़र आ रहा है आपको। ये करंट हमारी जो शिपिंग इंस्ट्रक्शन दी हुए हैं टू सेंड, तो ये हमें इंटीमेट कर रहा होता है सिस्टम हमें। और दूसरी चीज़ ये कि ये करंट बाइंग आपके सामने आ रही है 26 तारीख की। आज की जो लेटेस्ट जो बाइंग है वो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है हमारे पास। और ये मेन स्क्रीन है हमारी, जहाँ पे हमारी सारी परचेज़ की इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो गाड़ियाँ हमारे पास मौजूद हैं, अवेलेबल स्टॉक मौजूद है। तो ये डेट आ रही है, अगर फॉर एग्जांपल 2021 से लेकर 22 तक की कितनी बाइंग है या इस महीने की कितनी बाइंग है वो मैं देखने जा रहा हूँ। तो जनवरी 1 से लेकर आज तक की मैंने सर्च किया, तो ये हमारी इस महीने की बाइंग आ गई आपके सामने। और इसमें पहला कॉलम परचेज रेट का आ रहा है, परचेज़ कब हुई है। दूसरा कॉलम सेल एजेंट, जो हमारा एजेंट है वो कौन है। उसके बाद कस्टमर, ये हमारा ताल्लुक तो एजेंट से होता है, तो कस्टमर से ताल्लुक हमारा नहीं, तो कस्टमर से ताल्लुक होता है सेल एजेंट का। जैसे अलमिदरार है, अलमिदरार का जो कस्टमर है स्मार्ट कार, तो स्मार्ट कार्ड को डील जो करता है वो अलमिदरार करता है, हम नहीं करते, हम सिर्फ अलमिदरार को डील करते हैं। ऐसे ही शोनार है, शोनार बांग्लादेश का वायर है, ये BD लिखा हुआ। इसका जो कस्टमर की गाड़ियाँ ब्लैंक आ रही हैं, तो ये इसने अभी तक कस्टमर लोकेट नहीं किया कि इस कस्टमर की गाड़ी है। और इसी तरह से ऑप्शन एरिया, चेसिस नंबर, एयर बिड प्राइस, क्लियरिंग एजेंट, क्लियरिंग एजेंट हम जिस शिपिंग कंपनी को, शिपिंग एजेंट को देंगे गाड़ी या दे दिए, ये सारी हमने इनको दे दी है। जे ट्रेडिंग को दी हुई है, मित्सुई को, शिंक्यो को, ऑटो हब को। और इसके अलावा ये रिक्शो आ गया है, इसको मतलब ट्रांसपोर्टेशन, जब गाड़ी ऑप्शन से उठती है तो कौन सी कंपनी को हम दे दें कि वो गाड़ी ऑप्शन से उठाकर शिपिंग एजेंट की यार्ड में ले जाए। तो ये इस वक्त शिंक्यो की यार्ड में गाड़ी खड़ी हुई है और लेके कौन गए थे, कैरी लेके गए थे। कैरी गोज एक शिप ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जापान में। और ये वैसल की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये गाड़ी शिप हो चुकी है, और जो ब्लैंक है वो शिप नहीं हुई भी। और कब कब शिप हुई है, 1/25 को ये जहाज़ निकला है जापान से। तो ये परचेज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, ऑक्शन बिल, ऑक्शन शीट, बिल ऑफ लेडिंग, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन, प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, DHL पिक्चर की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है। और अगर इसी तरह हम फ़िल्टर करना चाहें कि अलबरका की गाड़ी कितनी है, तो मैंने अलबरका को सिलेक्ट किया, सर्च कर दिया, तो ये अलबरका की एक गाड़ी हमारे पास है। नारिता की कितनी गाड़ी हैं ड्यूरिंग January 1 टू टिल, ये सारी गाड़ी नारिता की है। इतनी बाइंग की है इसने। इसमें से शिप कितनी हो चुकी हैं, शिफ्ट, अनशिप, ब्लैंक शिप का मैंने सेलेक्ट किया, तो ये शिप बता रहा है, ये शिफ्ट हो चुकी हैं। अनशिप, ये भी अनशिप है। अनशिप की मुराद ये होता है कि अभी गाड़ी जहाज़ निकला नहीं जापान से, 2 तारीख को निकलेगा, अभी अनशिप ही कहलाएगा ये। और ब्लैंक मतलब जिसमें जहाज़ का नाम नहीं लगाया अभी हमने, ये जिसमें जहाज़ का नाम अभी नहीं लगा, बुकिंग नहीं हुई इसकी। तो ये हमारा ओवरऑल तमाम कस्टमर का, तमाम बाइंग का सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है। इससे ये देखिए 2022 की सारी बाइंग आ गई। और इस वक्त हमारे पास गाड़ियाँ कहाँ कहाँ खड़ी हुई, कौन कौन सी यार्ड में, पोर्ट ऑफ लोडिंग कोबे में खड़ी हुई है, नागोया में खड़ी हुई है, ओसाका में, योकोहामा में। योकोहामा में कितनी खड़ी हुई है ये बता देगा। योकोहामा में इतनी गाड़ियाँ हमारे पास हैं जो निकली हैं और निकलने वाली हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारे पास बांग्लादेशी बाइंग, इसमें भी बांग्लादेशी बाइंग आ रही है और बांग्लादेश का टैब भी अलग है हमारा ना। देखिए इसमें बांग्लादेश की LC की इन्फॉर्मेशन सारी आ रही होती है। जैसे शोनार है, सम्राट है, ये सारे कस्टमर्स हमारे बांग्लादेश के हैं। जो सेल एजेंट है हमारे, कस्टमर तो नहीं कहलाएंगे, सेल एजेंट है। और कस्टमर ये आ रहे हैं एप्लीकेंट, जैसे शोनार सेलेक्ट करूँगा या सम्राट सेलेक्ट करूँगा, सम्राट के कस्टमर्स ये आ रहे हैं। तो मैंने सम्राट का 2000 बाइंग लिख के मैंने सर्च किया, तो ये सम्राट के 2022 की जो है वो गाड़ियाँ इतनी उठी हुई हैं इस साल। तो ये सारी सम्राट की गाड़ियाँ आ रही हैं और LC की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है।
बीबी नंबर क्या है, एलसी नंबर क्या है, यूएसडी वैल्यू, सीएफआर वैल्यू जिसे कहते हैं वो आ रही है। और बाकी के डॉक्यूमेंट्स के आगे अलग से आ रहे हैं। एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, ऑक्शन बिल, जाए बांग्लादेश में इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जाए के नाम से होता है, जापान ऑटो इंस्पेक्शन इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होता है। इस तरह से ये आ गया। और इसी है, इसी तरह से ऑक्शन शीट है, ये ऑक्शन शीट। हर गाड़ी की हर डॉक्यूमेंट हमारे पास अलहमदिल्ला मैनेज हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, अपडेट हो रहा है, इंजन नंबर आ रहा है। और बांग्लादेश की सेल स्टेटमेंट यहाँ से आती है, अकाउंट स्टेटमेंट, सॉरी सोनार अकाउंट स्टेटमेंट। ये देखिए सोनार के तमाम एप्लीकेंट कस्टमर आ रहे हैं सामने, और कस्टमर के अनाबिया इंटरप्राइज इसका एक पूरा डॉक्यूमेंट है, ये इसका एक पूरा डॉक्यूमेंट है, ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट वाइज हमारा इस पर काम होता है। जो एलसी आती है उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है कि कितनी गाड़ियाँ उस एलसी के अंदर है, एलसी नंबर क्या है, बैंक बिल नंबर क्या है एलसी का। तो जी ये बांग्लादेश की स्टेटमेंट आपके सामने आ रही है। और इसी तरह से शिपिंग इंस्ट्रक्शन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। शिपिंग इंस्ट्रक्शन हम जो सेंड करते हैं कस्टमर्स को, ये शिपिंग इंस्ट्रक्शन आ रहा है। ये ऑनलाइन की शिपिंग इंस्ट्रक्शन है, नारिता की शिपिंग इंस्ट्रक्शन ये आ रहे हैं।
और इसने कंसाइनी पुट कर दी है, तो ये कंसाइनी हमारे सामने आ रहा है। तो ये शिपिंग इंस्ट्रक्शन आ गया, ये शिपिंग इंस्ट्रक्शन आ रहा है। तो इसी तरह से जो हमने शिपिंग इंस्ट्रक्शन सेंड कर दिए हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये शिपिंग इंस्ट्रक्शन हम सेंड कर चुके हैं, और जो हमने नहीं सेंड किए वो ये इसकी लिस्ट आ रही है। ये हमने सेंड नहीं किया, उन्होंने कंसाइनी पुट कर दिया है जो हमारे सेल एजेंट हैं उन्होंने, लेकिन हमने भी शिपिंग इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड नहीं किया आगे। और इसमें बांग्लादेश का उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, बांग्लादेश का अलग शिपिंग इंस्ट्रक्शन हमने रखा है, क्योंकि बांग्लादेश की शिपिंग इंस्ट्रक्शन में एलसी की इन्फॉर्मेशन होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ सेंड, शोनार, ये सारे शिपिंग इंस्ट्रक्शन हैं बांग्लादेश के, ये शोनार के, ये लास्ट हमने सेंड किया था, ये 18 तारीख को हमने सेंड किया था। और इसमें जब मैं इसको खोल के देखता हूँ, ये रिपोर्ट हमने बनाई हुई है, तो ये इसकी शिपिंग इंस्ट्रक्शन आ रहा है, कंसाइनी, नोटिफाई पार्टी और एलसी की इन्फॉर्मेशन। क्योंकि बांग्लादेश का शिपिंग इंस्ट्रक्शन बैंक के थ्रू जाता है, उसका कंसाइनी बैंक होता है, जैसे इस्लामी बैंक आ रहा है, ये एलसी सारा काम बैंक के थ्रू होता है, तो इसलिए। और फिर इनका डॉक्यूमेंट अलग अलग होता है, 4 गाड़ी का डॉक्यूमेंट, 5 गाड़ी का डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने दिखाया आपको, ये दिखाया, ये 1 गाड़ी का डॉक्यूमेंट है, ये 1 गाड़ी का डॉक्यूमेंट है, यानी कि डॉक्यूमेंट वाइज काम होता है बांग्लादेश में। तो इसी तरह से बांग्लादेश के शिपिंग इंस्ट्रक्शन ऐसे आ गया। फिर सेल आता है, बांग्लादेश के सेल तो यही जो मैंने आपको दिखाया, ये सेल है, इस सेल की इन्फॉर्मेशन आ रही है, टोटल यूनिट कितने हैं, सेल प्राइस कितनी है, प्रीवियस बैलेंस कितना है, नेक्स्ट बैलेंस कितना है, कितने रेवेन्यू आया, अनपेड एल सी आ रही है, अभी पेमेंट इसकी आई नहीं है, और अनशिप एल सी जो अभी हमने शिप ही नहीं किया इसको ना, ये तमाम यूनिट्स आ रहे हैं। तो हमें वेबसाइट पे तो सारी इन्फॉर्मेशन दिखानी है, मतलब सारी वेबसाइट गाड़ियाँ दिखानी रखनी है, लेकिन उसके आगे स्टेटस देना है सोल्ड का। जो गाड़ी बिक गई, जैसे बिक चुकी हैं, तो ये सोल्ड हो गई, थी तो हमारे पास, लेकिन ये सोल्ड हो गई। और अनशिप जो है वो हमारे पास अवेलेबल है स्टॉक में। और इसके अलावा अगर किसी कस्टमर को कोई गाड़ी चाहिए तो हम उसको ऑप्शन से बैठ करके दे सकते हैं, और वो खुद भी ऑप्शन से ट्रेस कर सकता है, जैसे ऑनलाइन में काम होता है। ये सेल इनवॉइस है ऑनलाइन की, जो हम लोग, जैसे नारिता है, इसकी ये गाड़ियाँ हैं जो अभी अनसोल्ड हैं, जिसकी भी सेल प्राइस और कस्टमर नारिता ने पुट नहीं किया। तो और इसके अलावा ये सारे कस्टमर हैं इसकी, जो फॉर एग्जाम्पल मैं कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो ये कस्टमर की 3 गाड़ियाँ हमने इसको बेची, ये इसका बैलेंस है। और इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो फंड लोकेशन रिपोर्ट खुलती है इसकी इस तरह से कि 3 गाड़ियाँ सेल हुई हैं उसको, और 2 गाड़ियाँ सरेंडर हो गई हैं, 1 गाड़ी अभी एलोकेशन में है कि जो भी शिप होगी, और ये इसका स्टेटमेंट है कि 58% इसकी पेमेंट आई हुई, इतना से बैलेंस है, और इतनी पेमेंट हमें रिसीव हुई है, पेमेंट की डिटेल ये आ रही है, किस डेट को रिसीव हुई है। ये सेल शीट होती है, ये वेबसाइट में नहीं दिखाना हमें, लेकिन ये मैं आपको अपने ERP के बारे में बता रहा हूँ कि इस तरह से हमारे पास ऑनलाइन का काम हो रहा है। तो ये बस पूरी हमारी स्टेटमेंट है।